जय श्री राम साथियों। तो हाँ, जैसे कि आप व्लॉग के टाइटल से समझ ही गए होंगे, इस बार हमारा नेविगेटर का काफिला फिर से जा रहा है द लैंड ऑफ कॉपर, द माइटी ज़ांस्कर। हम एक साल बाद फिर से आए हैं इस खूबसूरत वैली में टू एक्सप्लोर हिडन सुंदर सुंदर कैंप साइट्स और खूब मजे करने। मुझे आज भी याद है कैसे पिछली बार हमने क्रॉस किया अटल टनल और कैसे फंसे थे सोमुरुरी आनलामायूरू में। तो साथियों, सिंगिला की चढ़ाई इतनी ज़्यादा टफ है, इतनी खड़ी चढ़ाई है, ऑक्सीजन लेवल इतना कम है कि हमारी एक गाड़ी हीट अप हो चुकी है। और जब हम पहुंचे हानले तो सुबह का आगाज हुआ टेंट से पानी निकाल कर। टेंट पिच किए थे, सुबह उठे तो फ्लोट कर रहे थे हम लोग। बट फिर भी इट वॉज ऑल वर्थ इट। ना जाने क्यों दिल ने कहा लेट्स गो टू ज़ांस्कर, और मैं आ गया हूँ सफरनामे पर विद आवर टीम, फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स हमें आगे ज्वाइन करेंगे राजेंद्र भाई और हमारे अपने संजीव जी। और इस बार हम करेंगे कैंपिंग, वो भी ट्रांस हिमालय में। कैंपिंग की पैकिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। मेंशन नॉट, अगर कैंपिंग में जाना है तो गाड़ी पैक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और सारा सामान ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओवरलैंडिंग ट्रिप है, खाना खुद बनाएंगे, रहेंगे टेंट्स में, वेडिंग्स चाहिए। अभी हम कुछ ही किलोमीटर चले थे, घंटे भर की ड्राइव थी। एंड साथियों, क्या हुआ है हमारे साथ, ये सब खुल खाल गया है। प्रणव ने रस्सी बांधी थी, शहरी बाबू आए हैं मेरे साथ, इनकी बांधी हुई रस्सी खुल गई है। क्या हुआ, ब्लैंकेट वगैरह है हमारे पास, तो वो सब स्लिप हो गई रस्सी है। कोई बात नहीं, टाइट करेंगे फिर से। रस्सी से कर दूं सारा इधर घुमा के, हाँ हाँ हाँ। कैंपिंग करने जाओ तो पैकिंग जरूर सीख लेना गाइस, बहुत ज़रूरी है। लोगों का बुरा हाल है। हम रात के 2 बजे मनाली पहुंचे हैं, ठंड पड़ रही है, इनके पास जैकेट नहीं थी और इसमें पैक्ड थी तो संघर्ष करके बेचारे आधे घंटे से लगे हैं और ठंड से बचने के लिए जैकेट निकाल रहे हैं। 8 साल बाद मनाली आके कैसा लग रहा है? इतनी अच्छी ठंड एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल पाती। मनाली की ठंड और मैगी का मजा लेने के बाद हमारा काफिला सफर पर आगे बढ़ता हुआ कैमूर की ओर निकल पड़ा। पर कैमूर पहुंचते पहुंचते देर रात हो जानी थी, तो हमने लाहौल में ही कुछ घंटों की सुकून भरी नींद ली और जब उठे तो दिस वाज आवर व्यू ऑफ द डे। नज़ारा है साथियों, द रॉ अनटच्ड ब्यूटी ऑफ लाहौर। तांदी ब्रिज पे आपका स्वागत है। मेरी रात बहुत कठिनाइयों से बीती है, ठंड में, बारिश में भीगते हुए, लेकिन अब सुबह बहुत अच्छी है। वादियों का मज़ा लो, देखो क्या बढ़िया पेट्रोल पंप विद अ व्यू। आहा, तेल भी व्यू के साथ डलवाया जा रहा है। यही तो फ़ायदा है ट्रांस हिमालय में, जहाँ जाओ व्यू। भाई पहले क्या होता था, ये वाला जो तांदी वाला पेट्रोल पंप था, ये आखिरी होता था, इसके बाद 200-250 किलोमीटर बाद सीधा लेह में पंप मिलता था। पर अब आगे और पंप हैं, तो उन्होंने खुद भी पुताई कर दिया उस पर, नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे, इस वाले पे। अब कोई इशू नहीं है। जब ये आया था 8 साल पहले, तब बहुत दूर से पंप। कैमूर में ब्रेकफास्ट होगा, दारचा में चाय पियेंगे, फिर आगे चलेंगे पवन की ओर। मज़े करते हुए काम पे जा रहे हैं, पर मज़ा लेना ज़रूरी है। क्यों? बिल्कुल मज़ा आ रहा है सबको? बहुत। गाड़ी में क्या हालत है इसमें? सही है, मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में ना। अब सस्पेंशन चेंज हो गए इसके। भाई वो तो फिसल रही है। ये तो बहुत ऐसे बैठ के चल रही है, बढ़िया। भाई ये सस्पेंशन चेंज वाली गाड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मैं राजेंद्र भाई वाली गाड़ी चला रहा हूँ, उसका स्टीयरिंग इतना हल्का है, उसमें चलाने में एफर्ट नहीं है, उसमें अलग मज़ा आ रहा है। भाई मेरे जीवन की ट्रेजेडी, पहले सारा सामान लेके आओ गाड़ी में से, फिर कपड़े निकालो, रेडी हो, फिर जगह बनाओ, साफ़ कपड़े इधर रखो,
इस तरफ जगह बनाओ ताकि सारे गंदे आ पाएँ। सब सामान सेट करना है मुझे, पर बहुत मज़ा आने वाला है आगे ना। इट्स गोना बी फन। टोटल ट्रांस हिमालय में आगे ज़ांस्कर की ट्रेल, आहा मज़ा आ जाएगा। तो पहुंच चुके हैं कैम ओवर एंड यहाँ का नज़ारा जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में भी दिखाया है, इट्स सुपर्ब। एंड ऑलमोस्ट ये जगह हमारे किसी भी ट्रांस हिमालय की कैंपिंग के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। पानी पी लेते हैं गरम गरम, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ सारी गाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं हमारी, वन इसुजू, हाइलैक्स, अनदर हाइलैक्स, एंड यहाँ प्रॉपर पैकिंग होगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन पैकिंग एज यूजुअल इज़ अ टफ टास्क। राजेंद्र भाई पैकिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना? मैं तो पैकिंग करते ही नहीं हूँ। राजेंद्र भाई का ठीक है, मैं फेंक देता हूँ। ट्रेवल लाइट। ट्रेवल लाइट। अरे मुझे ना यहाँ लगता है कि कुछ रह ना जाए, इसलिए मैं सब लेके जा जाता हूँ। मगर जो दिख रहा है डालो गाड़ी में। Guys, I must tell you, this place is such a unreal and it's a divine experience. I mean, डिवाइन एक्सपीरियंस मिल रहा है लोगों को, देख रहे हो? तो बोलो हिप हिप hurray, har हर महादेव। चलते हैं, वादियों का मजा लेते हैं। शिंकुला टॉप, इट्स गोना बी क्रेजी। ज़ांस्कर, गोम्बोरोंगजो एंड देन पदम में मजा आने वाला है। चलते हैं। Stay tuned. तो हम निकलने ही वाले थे, स्टे ट्यून बोला और ये भाई साहब आ गए हैं। कह रहे मत जाओ, कह रहे चाय पी के जाओ। गेट सेट गो साथियों। संजीव भाई ऑल सेट? भाई टीम फुल पावर में आ गई है। पदम, ज़ांस्कर, वी आर कमिंग। सो वी हैव रीच्ड लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन मनाली ले हाईवे। मेरे पीछे ही है दारचा ब्रिज, जो कि सबसे बड़ा ब्रिज है मनाली ले हाईवे का। यहाँ से आगे अगर हम सीधा चले जाएंगे, जैसे दिखाता हूँ मैं, ये सीधा हमारा रास्ता जा रहा है ले की तरफ, और आगे से लेफ्ट हो जाएंगे हम ज़ांस्कर वैली के लिए। अराउंड 350 किलोमीटर समथिंग इज ले, और यहाँ से 200 किलोमीटर अराउंड रह जाएगा पदुम, और पदुम के रास्ते में आएगा हमारा शिंकुला पास। बहुत ज़्यादा हाइट था शिंकुला का जब कारगिल यहाँ से सीधा चले जाते हैं। अगर हमें यहाँ से सीधा नहीं तो नॉर्मली ले जाना है, ले से फिर घूम के पूरा श्रीनगर वाला रूट कारगिल वाला। अब इन्होंने यहाँ दारचा से 20 से सीधा कारगिल का रास्ता निकाल दिया। उस पर आता है शिंकुला टॉप, और वो है पूरी ज़ांस्कर वैली। और उसमें शिंकुला टॉप, उसके बाद पुणे, उसके बाद पदुम। खाना हमारा लग चुका है, अभी हमने ब्रेकफास्ट किया था, अभी खाना खाना पड़ रहा है। देखो क्या जीवन है मेरा। चलो यहाँ पे, क्योंकि ज़ांस्कर वैली में ज़्यादा कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो लास्ट पॉइंट है दारचा ब्रिज के आसपास। खाना खा लो, अपना रिफ्यूल कर लो, पानी की बॉटल्स ले लो, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, सारा अपना स्टॉक ले लो पैक्ड जो भी लेना है, एंड देन आगे ज़ांस्कर के लिए निकलो। फिर शाम तक कुछ नहीं मिलेगा। चलते हैं, कुछ खाते हैं, देन फिर ज़ांस्कर। हाँ छोड़ दे भाई। खाना खा के हमारा काफिला कुछ किलोमीटर आगे निकला ही था कि स्कॉर्पियो से सीधा हेड ऑन कोलिजन हुआ। वही शहीद हो चुकी है हमारी। ज़ांस्कर की शुरुआत ऐसे हुई है एक्सीडेंट से, जस्ट कट से पहले जो दारचा से ज़ांस्कर के लिए जाता है, एक्सीडेंट हुआ है, चूरन हो गई है नंबर प्लेट पूरी। वैसे तो लकीली वी वर ऑल सेफ, पर नुकसान होने के कारण मूड जरा सा ऑफ जरूर हुआ था। खैर हमारा आगे का सफर काफी लंबा था, तो ज्यादा हंगामा करने का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि वो कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। चलो भाई अब से ड्राइव सेफ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जंक्शन पर, जो कि ऐसा है कुछ दिखता। सामने ले के लिए रास्ता जा रहा है, पीछे से हम मनाली से आ रहे हैं, एंड ये मेरे पीछे ज़ांस्कर वैली का रास्ता है। तो लोग बहुत खुश हैं। ज़ांस्कर जाने से पहले शुभारंभ हो चुका है, बूम भड़ाका हो चुका है गाड़ी का। बार पहले वाला ऑफ रोड नहीं बचा, सारे मेटल हो गए हैं। सब रोड अच्छे बन चुके हैं। पिछली बार वाला पूरा ऑफ बीट था, और इस बार वाला इसके साथ है, कोलिजन के साथ। नंबर प्लेट हर बार जाती है। तो चलते हैं फिर, ज़ांस्कर का मज़ा लेते हैं। प्रणव, इतने छोटे से समय में हमने क्या क्या कर लिया।
2 बार एक्सीडेंट बच गया, एक बार हेड ऑन कोलिजन हो गया, प्रॉपर ऑफ रोडिंग भी कर ली, गाड़ी भी भगा ली। अभी तो जानसर की शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी देखो HR21 वाला आ रहा है, ऐसे दिख रहा है मैं चढ़ाई पे हूँ, चढ़ाई चला आ रहा है छाती पे गाड़ी। ब्लडी इडियट्स। भाई ये बंदा गोप्रो नहीं निकाल पा रहा है माउंट में से। भाई पीछे क्लिप है, दोनों तरफ से दबाव से और आगे को खींच ले। तुमसे ना हो पाएगा। पीछे और पीछे किसका? भाई इसको सिखाओ यार। हद कर दी तूने तो यार। भाई मुझे पहले गाइडलाइन दी नहीं गई थी। संजीव भाई, केड़ा बदनाम चल रहा, बदमाशी में नाम तेरा। ये बात होगी के बदनाम चल रहा, बदमाशी में नाम तेरा। छोरे अरे लाला। चलिए आइए अपने सफर को रिज्यूम किया जाए। बहुत ठंडा है बाहर, 3 डिग्री दिखा रही है गाड़ी। हैं? हाँ देखिएगा, अभी से ही। वो दिखाता हूँ। और अब हम निकल पड़े थे शिंकुला पास के रास्ते पर, जिसके बारे में लोग थोड़ा कम ही जानते हैं। यह एक पत्थरों से भरा, छोटे बड़े पॉटहोल से लड़ता हुआ रास्ता जो लाहौल को जोड़ता है ज़ांस्कर वैली से। सो गाइस, एक टाइम था जब करीना कपूर ऐसी रोड्स पे डांस कर रही थी शाहिद कपूर के साथ, जब वी मेट मूवी में। और आज ये व्यू लेने के लिए हमारे को शिंकुला पास आना पड़ा है। ये है शिंकुला टॉप। दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट पासेस ऑफ हिमालयन रीजन एंड ट्रस्ट मी, मेरे जैसे ट्रू एडवेंचर लवर के लिए दिस इज नो लेस देन अ हिडन ट्रेजर। सो शिंकुला टॉप पर आप सभी का स्वागत है। देखते हैं क्या बेहद सुंदर नजारा है शिंकुला टॉप का। हमें इस टाइम 16,580 फीट पर शिंकुला टॉप, इसको बोलते हैं ज़ांस्कर वैली का गेटवे। अब इसके बाद प्रॉपर ऑफ रोडिंग है, फुल ऑन मज़ेदार सी। और अब है 16,000 फीट। ये ऑक्सीजन बहुत कम आती है तो थोड़ा कम देर रुकना चाहिए और अपने आप को कवर कर लेना चाहिए क्योंकि ठंड बहुत है। तीनों भाई एक ही फ्रेम में, नीचे हमारे ये वादियाँ, ये बर्फीला शिंकुला टॉप। ये देखो इधर आओ थोड़ा इस एंगल में। एक कहाँ गुड़गांव में 40 डिग्री और कहाँ यहाँ बर्फ से 0 डिग्री चल रहा है, वो भी 5 बजे। अभी ये रात में जाएगा माइनस में टेम्परेचर। मज़ा आ रहा है भाई। गाइस, आप जब भी आए यहाँ पर अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए कि इतनी हाइट पे है तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एक हमारा इट्स एडवाइजरी टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। नहीं तो दिखाते हैं एक आदमी हमारा कैसे शहीद। ये देखिए, शहीद हो चुका है हमारा। हेलो, कहा था पानी पीते रहो, अभी भी पीते रहो, सही हो जाओगे। गुलाब में बहुत मस्ती करी, बहुत ही फ्रीजिंग था, बहुत मज़ा आया। ये टॉप का व्यू इज जस्ट वाओ। पर बहुत ज़्यादा देर रुक चुके हैं ऑलरेडी, ज़्यादा देर रुकना नहीं है, डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। जल्दी से चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं पदुम की तरफ। अगर सफर इतना खूबसूरत और एडवेंचरस हो तो हर पल एक याद बन ही जाता है, और इन्हीं यादों के कारवा के लिए तो हम ट्रिप बनाते हैं। बट ज़ांस्कर अभी बाकी है दोस्तों, सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर एडवेंचर। मैं हूं ध्रुव और यह है मेरे एडवेंचर का इडियट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। जय श्री राम साथियों।